चलो तो फिर बढ़िया है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, वो है एक तरह से तुम्हारी अब प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अभी तक हम सिर्फ मैट्रिक्स पे थे, अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको ऐसा नाम दे दिया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपको दो मैट्रिक्स दे दिया गया ना, दो मैट्रिक्स दे दिए जाएं आपको, और कहा जाए कि भाई इनका सम निकाल के बताओ। तो दो रियल नंबर्स तो सभी को पता है ऐड करना। जैसे मैं कहूँ 3+5 क्या होता है, तो ये 8 होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। लेकिन जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो रियल नंबर्स की तरह, मतलब रियल नंबर की तरह उसके एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, या इन जनरल में कहूँ तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन रियल नंबर के ऑपरेशंस की तरह नहीं होता है। कई बार आपको लगेगा कि हो रहा है वैसा ही, लेकिन अगर आप थोड़े कोर में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो अलग पैटर्न पे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स अगर मैं आपको कहूँ कि, चलो एग्जांपल लेकर के देख लिया कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास A11, A12, A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। एंड एक अगला मैट्रिक्स है B, वो है आपका, ऐसा मान लो B11, B12, B21 एंड B22। अब आपसे कहा जाए कि भाई ऐसा करो, A प्लस B मुझे ऐड करके बता दो कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है। A और B क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी A और B क्या है, मैट्रिक्स हैं। उनके बारे में आपको बता दिया गया कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनको ऐड करना है। तो जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो ये होगा कि क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। ये 2/2 का है, ये भी आपका 2/2 का है। तो मैट्रिक्स एडिशन किनके बीच में हो सकती है, जब दोनों मैट्रिक्स का या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम होगा तो उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो जैसे ये आपका आ जाएगा A11 प्लस B11, ये आएगा A12 प्लस B12, फिर ये हो जाएगा आपका A21 प्लस B21, और लास्ट वाला A22 प्लस B22। इसका ऑर्डर भी वही रहेगा जो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर था। एडिशन से मैट्रिक्स के ऑर्डर को फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स ही रहेगा। तो इन सब के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कि ओनली मैट्रिसेस of same order can be added, of same order can be added, है ना। ये तो रही पहली बात। और क्या केवल दो ही मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं सेम ऑर्डर के, तो ऐसा नहीं है। कितने भी मैट्रिक्स आपको दे दिए जाएं, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो उन सारे के सारे मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एडिशन होगा कैसे, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि द इंडिविजुअल या द corresponding elements of matrices are added. तो ये देख लो, ये क्या किया, मैट्रिक्स ए दे रखा है, बी दे रखा है, उनको डिफाइन किया गया है, दोनों के ऑर्डर को चेक किया, फिर देखा ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। पहले रो पहले कॉलम पहला मैट्रिक्स का, और पहला रो पहले कॉलम में जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स का, दोनों को ऐड किया गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर। ठीक है, सही बात। चलो, तो क्या ये तरीका केवल मैट्रिक्स के एडिशन पर ही लागू होता है, तो आंसर मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। सब्ट्रैक्शन भी होगा ना सर? हाँ एग्जैक्टली, ये सेम चीज, सेम बातें मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन पर भी लागू होती हैं। क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगभग एक ही चीज है। तो थर्ड पॉइंट में लिख दिया,
the same rules are applicable to matrix subtraction as well. यानी हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो वहां पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे। तो एग्जांपल करके देख लिया, एक कुछ भी ले लिया, एक एग्जांपल 1 ले लिया। मान लो a इज इक्वल टू है आपका 1 2 3 4, है ना। दूसरा मैट्रिक्स है आपका b, ये मान लिया 5 6 7 और 8। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या a प्लस बी पॉसिबल है, Yes, पहला sir. क्वेश्चन तो ये है, क्या a प्लस बी पॉसिबल है? Yes, तो sir. अगर है तो क्यों है, क्या रीजन देंगे हम, क्यों है मैट्रिक्स एडिशन Same पॉसिबल? order. हाँ The same order, sir. 2 into 2. एग्जैक्टली, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, 2/2। जनरली हम 2+2 पढ़ते हैं, मैं भी वैसा ही पढ़ता हूँ, लेकिन टेक्निकली ये 2/2 होता है। ठीक है, चलो, तो सेम है तो फिर कर लिया ऐड। कैसे करेंगे बताओ, क्या आएगा आंसर? 1 plus 5, 1 6. + 5, दूसरा 2 + 6, तीसरा 3 3 + plus 7. 7, चौथा 4 4 + plus 8। 8. ऐसा आ रहा है क्या? ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। पहले तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद तो ये सिंपल है, नंबर्स को ऐड करने में। देखो मैट्रिक्स के अंदर एक बार चले गए ना, तो फिर मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है। 1 + 5 का वो 1 + 5 मैट्रिक्स के अंदर हो या कहीं दुनिया में कहीं पर भी हो, उसकी वैल्यू 6 ही रहेगी। ठीक है, तो एक बार मैट्रिक्स के अंदर है तो नॉर्मल रियल नंबर की तरह ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। ठीक बात है, दिस इज योर आंसर। ठीक, तो अगर ये सही है तो क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन, ए Yes. और बी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्या, क्या लगता है, हो जाएंगे? Yes. अच्छा, यहाँ पर भी एक बार लिख दो 2/2। यहाँ पर भी वही रीजन, क्यों हो जाएंगे भाई, दोनों का ऑर्डर सेम, तो कर दिया। पहले जो पहला कॉलम का एलिमेंट 1 है, यहाँ से यहाँ पर 5 है तो 1 - 5 किया। यहाँ से सॉरी, ये 2 - 6 होगा क्या, और ये 3 - 7 और ये 4 - 8 सही है। तो ये आपको -4 -4 -4 -4 ऐसा आया आंसर। फिर लिख दिया 2/2। ये सही है क्या, a - b मैट्रिक्स? ठीक है, देख लो एक बार, Yes, sir. है ना। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली। हमने मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ लिया, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अब जैसे ही हमने मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ा, यहाँ से एक और चीज निकल करके सामने आती है। ठीक है, वो क्या है वो अभी दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं a + -b, तो आपको बुरा लगेगा क्या? a - b की जगह ऐसे लिख सकते हैं? No, sir. ठीक है, Yes. तो इसका देखो हम कर क्या रहे हैं, a और b नंबर्स नहीं है, मैट्रिसेस हैं। तो मैंने a प्लस और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, -b, यानी कि माइनस ऑफ b मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी समझ में आती है, करके देखते हैं ना। अगर ऐसे ये सही है तो मेरा आंसर तो यही आना चाहिए ना भाई, ऐसे भी है कि नहीं, यही आंसर आना चाहिए, इससे थोड़ी ना अलग आंसर आएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया, ए क्या था, 1 2 3 4 था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया। और आपका प्लस समथिंग होगा, उसको हमें निकालना है, इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए -4 -4 -4 -4। आंसर तो सेम ही आना चाहिए, कैसे भी करें। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आया वो हमें देखना है। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखूं कि आंसर -4 आ जाए। 1 में क्या ऐड करूं कि आंसर -4 आए? -5 -5 सर। -5, ठीक है। अच्छा तो ये बता दो 2 में क्या ऐड करने पर -4 आएगा? सर ये सर -7 -6 वेरी गुड। 3 में क्या ऐड करूं -4 आए? -7 -7। और 4 में क्या ऐड करूं तो -4 आ जाएगा? -4 -8। दिख रहा है? -8 सर। ठीक है क्या? तो यहाँ से मैं लिख दूं क्या कि -b की वैल्यू है -5 -6 -7 -8। ये ठीक है क्या? आपने जो बोला मैंने वही लिखा। -b की वैल्यू यही आएगी ना, -b मैट्रिक्स की वैल्यू। अच्छा यस सर। तो अब देखते हैं कि ये है क्या। b को देखा, b क्या था भाई? b था 5 6 7 8। तो यहाँ पर इसके जस्ट बगल में हमने b को रख दिया 5 6 7 8। अब यहाँ से आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर ये सर जब नेगेटिव रखेंगे तो सर नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, जो पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बता दूं क्या, ये बोल सकता हूँ कि अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास, उसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे माइनस तो -1 है, इसकी जगह +5 भी हो सकता था, +10 भी हो सकता था। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स का हर इंडिविजुअल एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दिख रहा है क्या? यस सर। तो यानी कि मैं अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ऐसा लिखूं तो आप इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं क्या कि ये ऐसा आ जाता? सॉरी, एक ही जगह, सॉरी गलत लिख दिया, 5 था, ये 5 हो जाता, ये आपका 7 हो जाता और ये k × 8 हो जाता। ये आप दिख रहा है क्या आपको? k कुछ भी हो सकता यस था, सर। -1 -2 +10 +100 कुछ भी हो सकता था। ये ठीक है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ कि उस मैट्रिक्स के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर स्केलर का सर सेंस क्या होगा? क्या क्या? स्केलर का सेंस स्केलर का मतलब आपने पढ़ा होगा, आपका सिर्फ जिसकी वैल्यू हो, है ना, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड आप, होगा सर। हाँ, इसको फिजिक्स में, सॉरी फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में तो पढ़ाया जाएगा अच्छे से। अभी आपने फिजिक्स में बहुत हल्के में पढ़ा होगा, मैथ्स में अच्छे से पढ़ाया जाएगा इसी सेशन में, है ना, स्केलर एंड वेक्टर्स। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आई क्या बात? ये प्रॉपर्टी, यानी कि हमने क्या किया, एडिशन सीखा, उसी प्रोसेस से हमने सब्ट्रैक्शन निकाला और सब्ट्रैक्शन से एक नया रिजल्ट डिराइव कर लिया, एक पोस्टुलेट डिराइव कर लिया कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मतलब क्या है कि हमने पूरे के पूरे मैट्रिक्स को उस स्केलर से इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई किया। हाँ सुजल बोलो, हाँ सुजल बोलो। सर ये पूछे थे सर, जो आपने के को स्केलर लिया है सर, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन बताएगा ना? कुछ भी मैंने सर ऐसे हम ही डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिख देते थे सर, ऐसे प्लस माइनस नहीं, दोनों सिंबल? सर इसलिए उससे क्लियर हो जाता है कि या तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। नहीं, इसलिए नहीं लिखा, अभी बताता हूँ। 2b क्या हो जाएगा, 10 12 14 और 16 होगा क्या? अग्री करते हो? अगर मेरा मैट्रिक्स भी 5 6 7 8 है, तो 2b का मतलब हो जाएगा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स 10 12 14 और 16 होंगे। अग्री कर रहे हो क्या? यस यस सर। है ना? तो स्केलर का मतलब डायरेक्शन नहीं है, मतलब स्केलर का मतलब प्लस और माइनस नहीं है, वो मैग्नीट्यूड है। माइनस का मतलब क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ -b, तो इसका मतलब क्या है, -1 × b है इसका मतलब ये है ना? तो ये कुछ भी हो सकता है, -2b भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +100 भी हो सकता है, सो ऑन। तो यहाँ तक समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है? ये बताओ स्केलर के मतलब और डेफिनेशन को लेकर के।
या सबको समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ। यस सर। ठीक है सुजल, समझ में आ गया स्केलर क्यों लिखा और प्लस माइनस अलग से क्यों नहीं लिखा? समझ में आया आपको? बोलो भाई सुजल, समझ में आया? उसका नेटवर्क नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर इसको हमने लिख लिया कि ऐसे लिख लिया एक पॉइंट ताकि दिमाग में बैठे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय अ स्केलर और स्केलर क्या हो सकता है? कुछ भी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय अ स्केलर मींस that we are actually multiplying each and every element of that matrix with the scalar यानी कि अगर मैं मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब होगा कि मैं उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 2 भी लिखा तो सिर्फ रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा, या कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉलम 2 एंड सो ऑन को छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो बता दो, समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया। चलो, इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने उसका नाम नहीं दिया, उसको मैं लिखता हूं 10, 24, -16 और 80, मान लो ऐसा एक मैट्रिक्स है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 20 को 4 इंटू 5, फिर 24 को 4 इंटू 6, -60 को 4 इंटू -15 और 80 को 4 इंटू 20, ऐसा लिख दूं क्या? ठीक है ये? यस सर। तो आपको अगर दिखाई दे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? 5, 6, -15 और 20 दोनों एक ही मैट्रिक्स है। ये और ये, पहला और लास्ट, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अग्री कर रहे हो आप? यस दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, है ना? रिवर्स भी सही था, तो हमने उल्टा प्रोसेस देखा, तो ये सही है। ऐसा कई बार पूछा जाता है या कई बार आपको करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज लिखे हुए हैं। 4 का मतलब है कि ये 4 अंदर जाएगा तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से 4 बाहर आया, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं करोगे कि आपने क्या किया, 4 टू द पावर 4 कर दिया कि यहाँ से भी 4, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ऐसा नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। यस सर। तो अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ें अगली बात पे। तो जो अगली बात है वो मैट्रिक्स पर ना होकर के मैट्रिक्स की एडिशन पर हो रही है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये सारी चीजें हम लगभग जानते ही हैं, लेकिन हम फिर भी उसके छोटे छोटे प्रूफ्स हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए, मान लो ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा ना हो कि आपको बाकी चीजें तो पता है, एक छोटी सी चीज के लिए आपके मार्क्स चले गए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जब पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को पढ़ लें। तो पहला होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव का मतलब पता है क्या होता है? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। 2 + 3 = 3 + 2। ठीक है,
मतलब किसी भी तरह से लिख दिया है ना, उसके पैटर्न को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं क्या कि प्रूव आपको करना क्या है कि मतलब इसका प्रूफ ही लिख रहे हैं, a प्लस बी क्या होता है, b प्लस ए के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भैया ये तो होता ही है, ये तो आपने भी बोला ना 2 + 3 = 3 + 2 होता है, ये तो होता ही है, प्रूफ क्यों करें? इसलिए क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रियल नंबर्स का एडिशन या रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है और जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होंगी दोनों अलग अलग होती है। आपको दिखाई जरूर देगा कि एक जैसा ही है, पर अंतर होता है दोनों में, क्योंकि ऑर्डर अगर आप चेंज कर दोगे तो a + b b + a के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया पहले, इसीलिए वेयर ए क्या है, एक मैट्रिक्स है aij ऐसे m × n एंड बी एक अगला मैट्रिक्स है bij और इसका ऑर्डर भी m × n है। तो ऐसा पहले ही डिफाइन कर दिया कि भाई दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी कोई काम हो सकता है। अगर आपने m × n लिखा होता और यहाँ पर m/2n लिखा होता तब यहीं पर कहानी खत्म हो जाती, कभी भी a + b b + a के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर है तो एडिशन पॉसिबल है, तो लिख लिया a + b, इसको सर ब्रेक कब कर दो। इक्वल नहीं होंगे? कभी भी, ये तो आप अपने, ये तो चलो मैं क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है ना, आपने मान लिया जैसे आपके दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 मान लो ऐसा, प्लस एक मैट्रिक्स है 1 1, क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। जब ऐड ही नहीं होंगे तो कम्यूटेट कैसे करेंगे, है ना? कम्यूटेट तो तभी करोगे ना जब ऐड होंगे, तो यहाँ तो एडिशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पहले आपको चेक करना होता है मैट्रिक्स में एडिशन में कि भाई ऑर्डर सेम है क्या। ऑर्डर सेम है तब वो नॉर्मल एडिशन जो आपने पढ़ा है ना 2 + 3 3 + 2 उस तरह से काम करेगा। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक, तो a + b = b + a लाना है, तो पहले हमने a + b है क्या उसको लिख लिया, अभी बोला है a + b aij है, ये है m क्रॉस या m/n प्लस bij, ये भी है m/n। तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने ऐड किया है, तो बता सकते हैं कैसे ऐड करेंगे इसको? ऊपर में कैसे ऐड किया था, याद है किसी को? अगर सेम ऑर्डर वाला, सेम ऑर्डर क्या है तो एडिशन कैसे करते थे हम? करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, aij प्लस bij, उस पूरे के अंदर मैट्रिक्स, सारा कुछ मैट्रिक्स के अंदर आ गया m/n। अब aij, i अगर 1 है j 1 है तो a11 + b11 एक ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। i अगर 1 है, b अगर j अगर 2 है तो a11 प्लस a12 + b12 यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी इस तरह से वो ऐड होता चला जाएगा, कहाँ पर? मैट्रिक्स के अंदर ही ऐड होता चला जाएगा, तो इसीलिए इसको अंदर लिख दिया। अब एक बार मैट्रिक्स के अंदर चला गया तो ये क्या हो गया, रियल नंबर की तरह हो गया, है ना? एक बार वो मैट्रिक्स के अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। जैसे 2 + 3 5 + 6 aij bij ये क्या होंगे, नंबर्स ही तो होंगे। तो नंबर्स होंगे तो उनको हम लिख सकते हैं ऐसा, उनको ऐसा लिखा जा सकता है। चलो बताओ, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है या समझ में आया? एक बार मैट्रिक्स के अंदर आपने कुछ लिख दिया एलिमेंट, तो वो तो नंबर हो गया, वो 2 रहा होगा 5 रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी ना। तो वैल्यू को तो आपको पता है 2 + 3 3 + 2 होता है, कम्यूटेशन फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी होगा तो लिख दिया। और इसको फिर जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं bij + aij, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में प्रूफ मांगता है? कई बार मांगता है, हालांकि वो जनरल नहीं मांगता है सीधे कि प्रूफ दो, लेकिन ये छोटे छोटे मांग सकता है ना? ऐसा नहीं कह सकते कि वो मांगता है या नहीं, मांग सकता है। और एक नंबर में ही आएगा ये, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें एक नंबर से ज्यादा का कुछ है भी नहीं, इसीलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा प्रूफ है नहीं, है ना? तो समझ में तो आ गया, सिंपल सा है, a + b = b + a।
समझ में आ गया या कंफ्यूजन है Yes, sir. इसमें? ठीक है, तो इसको बताने का यही कारण है कि आप एक बार देख लो कि मैट्रिक्स एडिशन हो कैसे रहा है, वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको सीख लोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा होता है, ये भी आपने बचपन से पढ़ा होगा, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यस सर। तो एसोसिएटिव क्या होता है बता सकते हो क्या? सेट्स में भी है सर। क्या सेट्स में सर इसमें A अलग से ऐड करते हैं B प्लस C में, और फिर B प्लस C सर, ये सर फिर बी ब्रैकेट अलग से हम्म। ऐड करते हैं ए प्लस सी में। तो यानी आप ये कह रहे हो कि किसी को किधर से भी ऐड करके किसी में वापस ऐड करो, फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर यही सेम आएगा। यस सर, ये होता यही है। कह रहे हो ना आप, ऐसा आएगा। ठीक है, चलो, तो इसका भी प्रूफ देख लिया, एग्जैक्टली सेम लाइन पर आएगा। पहली चीज क्या है कि आप एक बार बस ये प्रूफ कर दो कि भाई ये ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स के, तभी ये काम करेगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो यहीं पर रुक गए, काम नहीं करेगा। ऑर्डर सेम है तो आपका अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को हम किसी भी तरह से रियल नंबर के टर्म्स में लिख दें। ठीक है, पहला क्या है, ऑर्डर पता कर लो सेम है कि नहीं। ऑर्डर सेम है तो अगला क्या है, इनको किसी तरह से रियल नंबर के टर्म्स में ले आए। रियल नंबर कब आता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि आपको मैट्रिक्स के अंदर पहुंचना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं तो फिर आपसे ये बन जाएगा। तो फिर ऐसे लिख दिया, AIJ प्लस BIJ, इनको ऐड करेंगे किसके साथ, CIJ के साथ ऐड करेंगे। तो अभी हमने किया है AIJ प्लस BIJ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, AIJ प्लस BIJ, ये एक मैट्रिक्स हो गया, प्लस CIJ तो एक बाहर मैट्रिक्स है ही। अब हमें पता है दो मैट्रिक्स को ऑर्डर सेम है तो वापस से ऐसे ऐड कर सकते हैं, AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या किया, वही किया जो ऊपर में किया था, AIJ प्लस BIJ को एक दूसरे के अंदर ऐसे लिख दिया था ना, तो इस पूरे मैट्रिक्स को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर वो नंबर की तरह आ गया, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, यहाँ पर ये बिल्कुल पॉसिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ये नंबर्स हैं। तो इसको आप रिवर्स प्रोसेस में भी आकर के कर सकते हो, ऐसे कर दिया प्लस ये ऐसे कर दिया, ये एक साथ, इसको अलग अलग ओपन कर दो, ये ब्रैकेट बाहर रहेगा ही, ये हो जाएगा आपका BIJ प्लस CIJ, तो ये आपका आ गया A प्लस B प्लस C, A प्लस B, उसका सम ऐड होगा C में, ये इक्वल टू ऐसा हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, ये